गतः यद्धरिमाश्रयेता। हे पिताजी, यदि जीवन को सुधारना है तो वन चले जाइए और हरि का आश्रय ले लीजिए। जैसे हिरण्यकश्यप ने हरि का नाम सुना, आग बबूला हो गया, खोपड़ी चकरा गई उसकी। कह रहे तेरा हरि तुम तेरे चाचा को मारने वाला हत्यारा है, मैं उसी हरि को ढूंढ रहा हूँ। बहुत क्रोधित हुआ, संडामर्क को बुलवाया। ये क्या पढ़ा रहे हो? संडामर्क ने बताया, राजन हम इसको कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, न मत प्रणीतम न परम प्रणीतम, इसको कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, यह पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। संडामर्क को खूब फटकार लगाई गई है। प्रहलाद जी पुनः गुरुकुल में चले गए। संडामर्क ने खूब समझाया, प्रहलाद ये तू क्या फालतू की बात करता है, जो पाठ हम नहीं पढ़ाते वह पाठ तुम पिताजी को जाके सुना देते हो, ये क्या है? प्रहलाद जी बस सुनते जाते। कुछ दिनों बाद फिर से छुट्टी हुई और फिर से प्रहलाद जी गर्मी की छुट्टियों में गए। पुनः पिताजी के पास गए। पिताजी ने फिर से पूछा, बेटा इस बार क्या पढ़ के आए हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी इस बार तो पूरी 9 चीजें मैं पढ़ के आया हूँ। अच्छा बेटा 9 चीजें, अरे जरूर सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। हे पिताजी, हरि की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। पहली श्रवण, फिर कीर्तन, फिर स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास आदि आदि। तो पिताजी हरि प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो उसकी खोपड़ी चकरा गई। हे भगवान, ये तो संक्रामक बीमारी है। पिछले बार एक चीज बताया था, इस बार 9 बात बता रहा है। फिर से संडामर्क को बुलाया गया, फिर से डांट फटकार लगाई गई। संडामर्क लेकर के गुरुकुल में गए। एक कमरे में बंद कर दिया है, भोजन पानी देना भी बंद कर दिया है। लेकिन जिसकी रक्षा भगवान करे उसको किसी चीज की कमी नहीं। कि होए निश्चिंत करे मत चिंता, चोंच दई सोई चिंता करे रो। आहा, पेट पकड़ पड़े क्यों न सोवे, पेट दियो सोई पेट भरेगो। जीव जिसे जल में थल में, पावक में पहुँचाए गए गो। भूख ही भूख पुकारत है, रे नर तू नहीं भूख मरेगो। अरे जिसने चोंच बनाई है उसको चिंता है किसको क्या देना है। जिसने पेट बनाया है वह पेट कैसे भरेगा उसको चिंता है। मुर्दे को देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, मुर्दे को देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, हम जिंदे चिंता करें तो ये अपना दुर्भाग्य। प्रहलाद जी को भोजन जल देना बंद किया गया, लेकिन प्रहलाद जी इसके बाद भी हरि की भक्ति को नहीं छोड़े। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन की बात, गुरुजी लोग बाजार चले गए थे। सभी दैत्य बालक प्रहलाद जी के पास गए और पूछने लगे कि भैया प्रहलाद, तू ये बता, हम सब साथ में पढ़ते हैं लेकिन तू अलग चीजें कैसे जान जाता है। प्रहलाद जी ने कहा कि भैया हमारे गुरुजी ये संडामर्क नहीं है, हमारे गुरुजी तो नारद जी हैं। इंद्र हमारी माँ को हरण करके ले जा रहा था तो नारद जी छुड़ा करके अपने आश्रम में हमारी माँ कयाधु को रखे थे और सुंदर सुंदर कथा सुनाया करते थे और मैं माँ के गर्भ में बैठा बैठा पूरी कथा सुनता था। तो असली गुरुजी तो मेरे नारद हैं। अच्छा भैया, तो कुछ ज्ञान की बात बता।
प्रहलाद जी ने पूरी ज्ञान की बात बताने लगे कि देखो भैया, ये आंख मिचौनी का खेल खेला जा रहा है। आंख मिचौनी क्या है? आंख मिचौनी वह है कि परमात्मा हमको सृष्टि बनाए और छोड़ दिए, और इसके बाद सबको निगल गए। जो महाप्रलय होता है तो भगवान अंदर कर लेते हैं, तो भगवान तो पहचान गए कि ये फला है, ये फला है, ये फला है। फिर इसके बाद सृष्टि बनाए, बोले अब तुम हमको ढूंढो। तो जब हमारी ढूंढने की बारी आई तो हम नहीं ढूंढ पाए। यही आंख मिचौनी का खेल खेला जा रहा है। सभी दैत्य बालक बोले प्रहलाद गजब करती है भाई, तेरे पास तो बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है, ये तो सही बात है। प्रहलाद जी ने कहा कि काम करते, आज गुरु जी नहीं है, कुछ हम लोग नया खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? बोले संकीर्तन करते हैं। अब दैत्य बालक डर गए, भैया मन तो हमारा भी होता है संकीर्तन करने का, लेकिन तुम्हारे पिताजी से बहुत डर लगती है। यदि तू गारंटी ले तो फिर हम लोग जरूर कीर्तन करेंगे। प्रहलाद जी बोले डरने की कोई बात नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ, कहीं किसी का कुछ नहीं होने वाला है। तो सभी दैत्य बालक सुंदर कीर्तन करने लगे, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 सेवा करें। अब सब दैत्य बालक प्रहलाद जी के साथ मिल करके संकीर्तन कर रहे थे। गुरु जी बाजार से आ गए, डर गए, हे भगवान कहीं राजन को पता चल जाएगा तब हमारा क्या होगा। अभी तक तो ये बीमारी प्रहलाद को लगी थी, अब तो पूरे गुरुकुल में लग गई है। दौड़े दौड़े गए हैं और हिरण्यकश्यप को बताया कि राजन ये आपका बेटा प्रहलाद पूरे गुरुकुल को बर्बाद किए दे रहा है। सभी दैत्य बालक हरि की भक्ति करने लगे। दौड़ा दौड़ा हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के आया है और देखा कि सुंदर संकीर्तन चल रहा था, तो हिरण्यकश्यप भी भूल गया है। वो अभी करने लगा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
हरि लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हिरण्यकशिपु भी कुछ क्षण के लिए अपने पुत्र के साथ भगवान नाम संकीर्तन में मिल गया करने लगा। जब संकीर्तन समाप्त हुआ तो प्रहलाद जी को गोद में बैठाया और पूछने लगा, अरे प्रहलाद, ये तू क्या करता है, क्यों हरि की भक्ति करता है? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु हरि की भक्ति के लिए ही ये हमारा जीवन मिला है। हिरण्यकशिपु ने बहुत क्रोध किया और पानी में फेंकवाया, हाथी के नीचे कुचलवाया, सर्पों से डसवाया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल नबा का कर सके जो जग में। जिसके ऊपर हरि की कृपा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिरण्यकशिपु परेशान होकर के एक दिन तो प्रहलाद के लिए तलवार निकाली और पूछने लगा कि तेरे हरि को मैं बैकुंठ तक ढूंढ आया, तेरा हरि नहीं मिला, वह कहाँ रहता है? कौसौ यदि सर्वत्र, बता तेरा हरि कहाँ रहता है? प्रहलाद जी ने कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है। आप कह रहे तेरा हरि कहाँ रहता, अरे पूछना ये चाहिए कि तेरा हरि कहाँ नहीं रहता है। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय नहीं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय नहीं जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है, मेरा हरि कहाँ नहीं रहता। अच्छा, क्या यह खड़ग में रहता? हाँ हाँ, मेरा परमात्मा इस खड़ग में रहता। और कहा कि तो में मों पे खड़ग खंभ में, जहाँ देखो तहरा। पिताजी मेरा परमात्मा सब जगह है, बस प्रकट करने के लिए भक्त बनना पड़ता है। कि कौशौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा परमात्मा सब जगह है तो क्या इस खंभ में है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ मेरा परमात्मा इस खंभ में भी है। हिरण्यकशिपु ने अपने गदा का प्रहार किया है और जैसे ही गदा का प्रहार किया, गगड़ गड़गड़ानो, खंभ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को, रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ानो, दसन जीव लपलवावे, चितवत सरोज मानो, अंग जात खानो है। भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान नरसिंह रूप में आए हैं और उस हिरण्यकशिपु को अपने गोद में बैठाए हैं। खूब क्रोध दिखा रहे थे और सायंकाल वेला का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सायंकाल की वेला हुई, हिरण्यकशिपु ने बोलने लगा कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर डाले। अच्छा क्यों? उसने कहा, मैंने वरदान मांगा है, न दिन में मरूं न रात में। भगवान ने कहा, गोधूली वेला है, न दिन है न रात है। अच्छा, न नर से मरूं न नारायण से। नरसिंह भगवान ने कहा कि न मैं नर हूँ न नारायण हूँ,
आधा पशु का रूप है मेरा। अच्छा, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। नरसिंह भगवान ने कहा तेरे लिए बड़े बड़े नाखून लगा के इसीलिए आया हूँ। अच्छा, ना अंदर मरूं ना बाहर। नरसिंह भगवान ने कहा इसीलिए डेहरी पे बैठा हुआ हूँ, तब भी मैं तुम हमको नहीं मार सकते। मैंने वरदान प्राप्त किया है कि 12 महीने में ना मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा तेरे लिए स्पेशल अधिक मांस बनाया हूँ। अब वो डर गया है। नरसिंह भगवान अपने नाखूनों से उसके पेट की आंतों को निकाले हैं और माला पहन लिए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप का वध हुआ है। अब तो नरसिंह भगवान का गुस्सा बहुत अधिक था। सभी देवी देवता डर रहे थे कि कौन जाए, कोई नहीं जा रहा था। दौड़े दौड़े लक्ष्मी मैया के पास गए। हे लक्ष्मी मैया, आप अपने पति देव को संभालें। अब सुंदर लक्ष्मी मैया पूजन की थाल लेकर के छम 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 करते हुए अपने पतिदेव के पास पहुंची और वो तो बब्बर शेर बन के बैठे थे। डर गई, हे भगवान, अभी तक तो हमको पता था कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, हमें तो पता था कि इनका शांताकार रूप है, लेकिन ये तो बब्बर शेर बने हुए हैं। थाली छोड़ के चली गई। अब कोई नहीं जा पा रहा था नरसिंह भगवान के क्रोध को समाप्त करने के लिए। तब सभी देवता प्रहलाद जी के पास गए और प्रहलाद जी से निवेदन करने लगे कि हे प्रहलाद, तुम ही रक्षा करो। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वै कतानवतयो वचसाम प्रवाहे। सभी देवी देवता गए हैं, क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में जब प्रहलाद जी गए हैं कि स्वपाद मूले पतितम तमरभटम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। प्रहलाद जी गए हैं और नरसिंह भगवान की गोद में बैठ गए हैं। एक भी डर नहीं लग रही है। नरसिंह भगवान अपने जीवा से प्रहलाद जी को चाट रहे थे। जैसे गैया बछड़े को जन्म देती है, उसी प्रकार से गैया और मैया नरसिंह भगवान दोनों एक साथ बने हुए हैं, गोद में बैठाए हैं और प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। हिरण्यकश्यप के आंतों की माला क्यों धारण किए हैं? इसीलिए धारण किए कि जिन आंतों के द्वारा भक्त प्रहलाद जैसे भक्त की उत्पत्ति हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि और भक्त प्रहलाद जैसे उसके आंत के अंदर रहे हों। इसीलिए आंतों की माला धारण की है। नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, यदि आप देना चाहते हैं तो आप मुझको ऐसा वरदान दीजिए कि यद आशीष आशास्ते न सभक्तो सवै बड़िका। प्रभु, यदि मैं आपसे कुछ मांग लूंगा तो ये सब बड़ी लोग किया करते, व्यापारी लोग करते हैं, इसलिए हमको कुछ नहीं चाहिए और देना चाहते हैं। यदि राशि में कामान वरास्तम वरदर सभा, यही वरदान दीजिए कि हमारे हृदय में कभी किसी भी प्रकार की कामना ही उत्पन्न ना हो, बस यही चाहिए। भगवान ने कहा तो देंगे, लेकिन और कुछ मांग ले तो धन्य है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने कहा कि हे भगवान, इसी सिंहासन पर बैठकर हमारे पिताजी आपको बहुत गाली दिया करते थे, तो बस मैं आपसे यही मांगना चाहता हूँ कि हमारे पिता की दुर्गति ना हो, हमारे पिताजी नरकगामी ना हो, उनको सदगति प्रदान करें। भगवान ने कहा त्रिसप्तभि पिता पूतो पितृभ्यः सहते नघा। हे प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसे पुत्र का जन्म हो जाता है वह 21 पीढ़ियों को तार दिया करता है, पवित्र कर देता है। अब तुम्हारे पिता की दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। नरसिंह भगवान वहां से प्रस्थान किए हैं। आगे की कथा में
वर्णों की चर्चा की गई है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अलग अलग कार बांटे गए हैं। आश्रमों की भी चर्चा की गई है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 26 से 50 गृहस्थ, 51 से 75 संन्यास है, और इसके बाद 76 से 100 तक वानप्रस्थ। श्री सुखदेव जी ने बताया है कि 25 वर्ष पढ़ने के बाद यदि कोई चाहे तो डायरेक्ट भी सन्यासी बन सकता है, लेकिन उसमें पतन का बहुत डर होता है। वर्णों की चर्चा, आश्रमों की चर्चा, मनवंतरों की चर्चा भी की गई है। एक मनवंतर में भगवान हरि अवतार लेकर के गजेंद्र की रक्षा किए हैं। जो गजेंद्र अपने हजारों हथनियों के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए गया हुआ था, और कोई ग्राह उस गजेंद्र के पैर को खींच रहा था। पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा में मस्त था, वो भूला हुआ था कि मेरा पैर खींचता जा रहा है। जब उसका पूरा पैर ग्राह के द्वारा खींच लिया गया, उसने अपने बच्चों को कहा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, उस गजेंद्र ने अपने बच्चों को कहा, बेटा मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है, तुम रक्षा करो। बच्चे बहुत प्रयास किए पिताजी को बचाने के लिए। जब पिताजी को नहीं बचा पाए तो वहां से चले गए। गजेंद्र अपनी पत्नियों को कहा, देवियों रक्षा करो, मैं शक्ति क्षीण होता जा रहा हूँ। पत्नियों ने भी बहुत प्रयास किया, और जब कुछ नहीं कर पाई तो भी वहां से चली गई। यही हमारी और आपकी कहानी है। मरते दम तक साथ हमारे कीन भलाई अपनों ने, मरते दम तक साथ हमारे कीन भलाई अपनों ने, गैरों ने अफसोस किया और आग लगाई अपनों ने। जीते जीकर घर से मेरा निकल जुलूस गया, गली गली कूचे कूचे पे लाश घुमाई अपनों ने। मरने के बाद भी इतना घुमाए क्या बताएं। जीते जीकर घर से निकल मेरा जुलूस गया, गली गली कूचे कूचे में लाश घुमाई अपनों ने, और अपना अपना कहकर सब कुछ मेरा लूट लिया, और अपना कह करके सब कुछ मेरा लूट लिया, और खूब अपनेपन की रीत निभाई अपनों ने। गजेंद्र को लगा, जिन पुत्रों के लिए मैं जीवन कुर्बान कर दिया, जिन पत्नियों के लिए मैं अपना जीवन समाप्त कर दिया, आज वह सब छोड़ के हमें चली गई है। सभी देवी देवता ऊपर से इस दृश्य को देख रहे थे। गजेंद्र कष्ट पे है, लेकिन हमारा नाम नहीं ले रहा है। माँ दुर्गा कहती है, अरे नाम न बोलता, शेरा वाली कह देता, मैं इसकी रक्षा कर देती। इंद्रदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव सब कहते हैं कि कष्ट पे है, लेकिन मेरा नाम तो ले। लेकिन जब बहुत कष्ट हुआ गजेंद्र को, भगवान विष्णु से देखा नहीं गया, और विष्णु जी वैकुंठ से चल दिए। लक्ष्मी जी हाथ पकड़ ली, अरे नाथ कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा, हाथ पकड़ कमला कहे, हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ जात हो नाथ? हाँ बोले वैकुंठ में थी हाथी के पास। इतनी जल्दी थी कि हाँ वैकुंठ में बोले, और थी गजेंद्र के पास ही बोले। और गजेंद्र भी गजब का, जैसे ही देखा कि भगवान नारायण रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, तो सरोवर से कमल तोड़ के भगवान की ओर प्रेषित कर दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यं यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि। भगवान अपने सुदर्शन चक्र को निकाले हैं और गजेंद्र की रक्षा किए हैं। उद्धार गजेंद्र और ग्राह का दोनों का हो गया है। श्री सुखदेव जी ने बताया कि ये जो ग्राह था, ये हुहु नाम का गंधर्व था। कुछ गंधर्व हैं जो भगवान की सभा में हंसने हंसाने का काम करते हैं।
तो हाहा हो नाम के गंधर्व थे। एक बार देवल ऋषि नदी में स्नान करने के लिए गए और स्नान करने के बाद सूर्य अर्घ दे रहे थे। तो ये जो हुहू नाम का गंधर्व था तो देवल ऋषि के पैर को पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा देवल ऋषि डर गए, अरे ग्राह पकड़ लिया, मगर पकड़ लिया। जब डर गए तो हुहू गंधर्व निकला, अरे महाराज डर गए? बोले तू है, जब मैं श्राप देता हूं कि तू ग्राह बन जा, तू ऐसे ही पैर पकड़ना। अरे डर गया वो हुहू गंधर्व कि अब तो मगर बनना पड़ेगा, ग्राह बनना पड़ेगा, रोने लगा। देवल ऋषि ने कहा कि ऐसे ही पैर पकड़ते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे मुक्ति हो, पाप करे हरि जी मिले, पाप करे सबको। कहते हैं पाप करे, अब आप लोग इसका अर्थ निकालिएगा। पाप करे प्रभु जी मिले, यानी पाप करे, पाप करने से प्रभु जी मिलते हैं। पाप करे सबको, इसलिए सब पाप करे सबको नहीं। पा यानी पैर, रामचरितमानस में पा का अर्थ पैर निकाला गया है कि पाप करे प्रभु जी मिले। आप पैर पकड़ेंगे किनके? संतों के, महात्माओं के, गुरुजनों के, संतों के, तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। पाप करे सुख हो, और पैर पकड़ेंगे तो सुख की प्राप्ति हो जाएगी। पाप करे मुक्ति मिले, और ऐसे ही पैर पकड़ेंगे तो एक दिन मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए पाप करे सबको, सब लोगों को पाप करना चाहिए, यानी पैर पकड़ना चाहिए। तो हुहू गंधर्व की भी बातें बताई गई हैं। आगे की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक मनवंतर में श्री वामन जी का प्राकट्य हुआ है। दुर्वासा ऋषि वैकुंठ गए हुए थे और वहां भगवान नारायण ने अपनी माला उतार के दुर्वासा ऋषि को पहना दी। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न थे, उस माला को बार बार ऐसे देख रहे थे। तब तक मैं सामने ऐरावत में बैठ के इंद्र आ रहा था। दुर्वासा जी को लगा कि ये देवताओं का राजा है, ये मैं अपनी माला पहना दूं, बिना मन के पहना दिए। और बार बार मुड़ के दुर्वासा ऋषि उसी माला को देख रहे थे। अब इंद्र पद में था तो इंद्र को लगा कि जूठन माला दुर्वासा ऋषि की मैं पहनना ही नहीं, मैं देवताओं का राजा हूँ। तो इंद्र ने उस माला को उतार के अपने हाथी को पहना दिया। और दुर्वासा ऋषि बार बार ऐसे देख रहे थे कि बड़ी सुंदर माला थी, कहाँ इंद्र को दे दिया मैं। और हाथी ने उस माला को उतार के अपने पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि आग बबूला हो गया और इंद्र को श्राप दे दिए, तू श्रीहीन हो जा, तू शक्तिहीन हो जा। अब जैसे ही श्राप मिला तो उधर शुक्राचार्य जी दैत्यों को बता दिए कि इस समय देवताओं को श्राप लगा हुआ है, इसलिए तुम चढ़ाई कर दो। सभी लोग चढ़ाई कर दिए और देवताओं का राजा बलि हो गया, दैत्यों का राजा बलि हो गया। देवता सब छिप गए। एक दिन की बात माँ अदिति कश्यप ऋषि के चरणों में प्रार्थना की है कि भगवान, हमारे पुत्र देवता भी हैं, दैत्य भी हैं, लेकिन देवता इस समय बहुत दुखी हैं क्योंकि उनका राज्य चला गया है। तो कश्यप जी के द्वारा पयो व्रत का वर्णन किया गया है। यह व्रत फाल्गुन के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत दूध पी के व्रत रहा जाता है। और इस व्रत को जो रहेगा उसे बहुत सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। तो आदिति मैया के द्वारा वह व्रत भी रहा गया है। और जिस व्रत के कारण भगवान वामन का प्रागट्य हुआ है। बोलिए वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जैसे ही वामन जी का प्रागट्य हुआ है तो
सविता के द्वारा, सूर्य के द्वारा गायत्री मंत्र दिया गया है। अदिति मैया अपने बालक बावन को कौपीन धारण कराई हैं और सरस्वती जी के द्वारा रुद्राक्ष माला, बृहस्पति जी के द्वारा जनेऊ पहनाई गई है और भिक्षा पात्र दे करके भीख मांगने के लिए भेजा गया है। बेटा जाओ भिक्षा मांग करके लाओ और ऐसी भिक्षा मांग करके लाना कि कभी हमको भिक्षा न लेना पड़े। अब वामन भगवान भिक्षा लेने के लिए चल दिए और उधर राजा बलि यज्ञ कर रहा था। जैसे ही वामन भगवान गए हैं उसने देख करके प्रार्थना करने लगा। तम बटुम वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। जैसे ही 52 अंगुल के भगवान को बलि ने देखा है, प्रार्थना करने लगा। बहुत सुंदर बालक है, क्या ये हमारे कुटिया की तरफ आ रहा है? और वामन भगवान धीरे धीरे चल रहे थे कि स्वागतम ते नमस्तोभ्यम ब्रह्मण किम करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षात् मन्ने कार्य वपुर्धरम। हे ब्रह्मण देवता, आपका हम स्वागत करते हैं। आप क्या लेने के लिए आए हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? वामन भगवान बोले, अपने राम यहीं से गुजर रहे थे, ये तुम्हारी यज्ञशाला को हमने देखा, इधर आ गए। अच्छा, तो आप कुछ हमसे ले लें। वामन भगवान बोले, कुछ नहीं, अपने राम 52 अंगुल के हैं, क्या करेंगे? देखिए, जितनी त्याग जितना बड़ा होगा, श्रद्धा भी उतनी बड़ी होगी। यदि त्याग है तो श्रद्धा बहुत बड़ी होगी। वामन भगवान मना कर रहे हैं। राजा बलि ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आपको मैं कुछ देके ही भेजूंगा। वामन भगवान भी बोले कि ठीक है, यदि तू देना चाहता है तो पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। यदि तू देना चाहता है तो मेरे ही चरण में 3 पग पृथ्वी दे दे, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा कि आप जैसे 52 अंगुल के हैं, आपकी बुद्धि भी 52 अंगुल की है। अरे इतने बड़े दानी के पास खड़े हैं, कम से कम 10 पग पृथ्वी मांगते तो एक कमरा आपका बन जाता, लेकिन 3 पग में आप क्या करेंगे? अब जैसे ही शुक्राचार्य जी अंदर यज्ञ कार्य में लगे थे, उनको पता चला, दौड़े दौड़े आए। शुक्राचार्य जी ने समझाया कि हे राजा बलि, इसको दान मत कर, ये नारायण अब बौना बन के आया हुआ है और तेरे को छल लेगा। कि बलिराज सुनो, शुक्राचार्य जी बहुत समझा रहे हैं कि बलिराज सुनो, एक बात कहूँ, यह वेदन को पारायण है। वेद इसकी उपासना करते हैं। अदिति के पयो व्रत से प्रगटा, भक्तों के लिए तारायण है। भृगु जी के सुंदर चरणों को वक्षस्थल पर धारायण है। नहीं वामन नहीं यह तिरपन है, तेरे द्वार खड़ा नारायण है, तेरे द्वार खड़ा नारायण है। शुक्राचार्य जी पूरी बात बता दिए, लेकिन राजा बलि ने कहा कि यदि ये नारायण है तब और जरूर दान करूंगा, क्योंकि त्रिलोकी का राजा मेरे दरवाजे पे भिखारी बन करके आया है। शुक्राचार्य जी नाराज होकर के चले गए हैं और इधर जैसे ही संकल्प हुआ, पुनः से शुक्राचार्य जी को रहा नहीं गया तो छोटा सा रूप धारण करके उस कमंडल की नलकी में आके छिप गए। अब जल ही नहीं निकल रहा था। श्री वामन जी ने कहा कि तुम बर्तन मांजते नहीं हो, इसमें बहुत कचरा है, लो हमारे कुसा को लो और लाइन साफ कर लो।
जैसे ही राजा बलि ने कुशा को उस नलकी पे डाला है, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी को लगा, हे भगवान, ले कोई रहा है, दे कोई रहा है, अपने राम की आंख भी एक चली गई। बोले वृंदावन। हरि बामन का भेष बनाए। बोले वामन भगवान की जयकारा तेजी से लगाएंगे तभी वामन भगवान आएंगे। तेजी से जयकार। और इधर की माताएं कुछ ज्यादा आवाज में जयकारा लगा रही है, उधर वक्त तो आवाज ही नहीं आ रही है हमारे पास। एक बार सभी लोग प्रेम से जयकारा लगाएं। बोले वामन भगवान की जय हो। इधर की पार्टी जीत गई, इधर की कमजोर पड़ रही है, इतनी माताएं हैं। तेजी से आवाज लगाइए, बोलिए वामन भगवान की जय हो। हरि वामन का भेष बनाए, हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, हरि वामन का भेष बनाए, राजा कुशलने आए। बोल वामन भगवान की जय हो। तालियों की सुंदर सेवा करते हुए बोल वामन भगवान की जय हो। छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे पाँव। पैरों में खड़ा सुहाए, बलि राजा की द्वारे जय हो। गलमाला पड़ी, झोली कांधे पड़ी, गलमाला पड़ी, झोली कांधे पड़ी, गलमाला पड़ी, झोली कांधे पड़ी, गलमाला पड़ी। ब्रह्मचारी का वेश बनाए, बलि राजा को माथे तिलक सोहे भाल और चंद्रमाल लाल, माथे तिलक सोहे भाल और चंद्रमाल लाल, हाथों में कमंडल सुहाए, हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा को चलने आए। हरि राजा को चलने आए।
छोटे हाथ, उनके छोटे 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 छोटे हाथ। पैरों में खड़ा हूँ सुहाए, पैरों में खड़ा हूँ सुहाए, बलिया जग चलने भोले बाके बिहारी लाल की बामन भगवान अपने स्थान को ग्रहण करें और हमारे जो यजमान बंधु हैं राठौर परिवार के सभी सदस्य बामन भगवान का पूजन करें, माता जी पूजन करें और आगे की कथा प्रसंग में आप बढ़ते चलें। परम आदरणीय व्यास शिरोमणि के द्वारा आप सुंदर कथा करते जा रहे हैं, तो कथा का आनंद भी लेते रहें। जय श्री राम। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे जोड़ी। भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोड़ी। भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे जोड़ी। भगत भर दे रे जोड़ी। ये हो बोल बामन भगवान की। डोल उठी है धरती सारी, डोला गगन है सारा। डोल हुई है सारी धरती, डोल उठा है सारा। भीख मांगने तेरे घर आया, भीख मांगने तेरे घर आया, जगत का पालनहारा, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे जोड़ी। भगत भर दे
शीघ्रता करें, क्योंकि आज रामलाल सरकार का भी जन्म होना है, कृष्ण कन्हैया लाल का भी जन्म होना है, तो शीघ्रता करते चले। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। ओ मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा, तेरा जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान, भगत भर के जो माताएं बैठी हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं, पीछे भी लोग बैठते जाएंगे, सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। माताओं से निवेदन है, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं, सभी लोग आगे आकर बैठे, पीछे की जगह बनाकर रखें। थोड़ा थोड़ा जगह आप लोग बनाते जाएं। आपस में थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। जल्दी आकर पूजन करें। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बोले बामन भगवान की जय। भोजन कर आप लोग अपने स्थान को ग्रहण करें और आइए परम आदरणीय व्यास शिरोमणि की तरफ चलते हैं और आगे की कथा प्रसंग में हम सभी लोग विस्तार पूर्वक कथा श्रवणपान करें। बोले व्यास शीघ्र भगवान की शीघ्र शीघ्र जो पूजन में रह गए, शीघ्र थोड़ा शीघ्रता करें और तत्पश्चात वामन भगवान अपने निज स्थान को प्रस्थान करेंगे। आप सभी जो है शीघ्र शीघ्रता। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा बिहारी संवरिया, Oh
तो वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प राजा बलि के द्वारा किया गया। वामन भगवान के द्वारा विराट रूप दिखा करके एक चरण से नीचे के लोग को और एक चरण से ऊपर के लोगों को नाप लिया गया। वामन भगवान ने कहा, बलि बता तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बलि किम कर्तव्य विमूढ़ होकर वामन भगवान से कहा कि प्रभु आप बताएं, दान बड़ा होता है कि दानी? भगवान ने कहा, दानी, दानी ही तो दान करता है। हाथ जोड़कर बलि ने प्रार्थना किया, पदम तृतीयम पुरुषीर्ष में निजम। हे भगवान, आप तीसरा पैर हमारे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखे हैं और बंदी बना लिए। भगवान ने कहा, बलि कुछ वरदान मांग। बलि ने कहा, बस यही वरदान चाहिए कि आपकी ऐसी छवि मैं आपको हर समय निहारता रहूं। भगवान सुतल लोक के राजा, सुतल लोक का राजा बनाए हैं और द्वारपाल के रूप में स्वयं खड़े हो गए हैं। नारद जी वैकुंठ पहुंचे, माँ लक्ष्मी को बताया है कि भगवान कहाँ हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा कि वो तो उनका पता नहीं है कहाँ है। नारद जी ने कहा कि वो विदेश की नौकरी करने लगे हैं। वो राजा बलि के द्वारपाल बन के सुतल लोक में रह रहे हैं। तो श्रावण पूर्णिमा जब आई है, रक्षाबंधन का महापर्व, उस पर्व पर माँ लक्ष्मी गई है, राजा बलि के हाथों में राखी बांधा है। बलि प्रसन्न होकर कहा, बहन क्या चाहिए? बहन ने कहा कि भैया आपके आशीर्वाद से किसी चीज की कमी नहीं है, बस ये जो द्वारपाल आपके द्वार पे खड़ा है, बस उसी की जरूरत है। बलि समझ गया कि पहले भगवान नारायण भिक्षा मांगने के लिए आए थे, अब लक्ष्मी भी आई हुई है। ऐसा इसीलिए बलिदान कहा जाता है। बलि जैसा दान किसी ने नहीं दिया। बलि ने भगवान नारायण को दे दिया है। आगे की कथा में सूर्यवंश की कथा का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश की कथा का इसलिए वर्णन किया गया है कि जब तक हम सूर्यवंश की कथा यानी मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ नहीं पढ़ेंगे, तब तक लीला पुरुषोत्तम की कथा समझ में नहीं आएगी। तो चंद्रवंश से पहले सूर्यवंश की कथा का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्रूयता मानवो वंशः प्राचुरेण परंतप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतैरपि। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदि सूर्यवंश के वर्णन को मैं 100 वर्ष तक भी यदि वर्णन करूं तो न वक्तुम वर्षशतैरपि, 100 वर्ष में भी सूर्यवंश की कथा का वर्णन नहीं कर सकता हूं। लेकिन संक्षेप में श्री सुखदेव जी के द्वारा सुनाया गया है। ब्रह्मा से मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, जिनका एक नाम सूर्यदेव पड़ा। इन्हीं के वंश में आगे चल के श्राद्ध देव मनु, जिनका विवाह श्रद्धा देवी के साथ हुआ। इनके यहाँ संतान की कमी थी, संतान नहीं हो रही थी, तो वशिष्ठ जी के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया है। राजा चाहते थे कि पुत्र हो, लेकिन रानी श्रद्धा चाहती थी कि पुत्री हो जाए, और संकल्प में पुत्री का नाम ले लिया गया। संकल्प के लिए जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ तो पुत्र की जगह पुत्री का जन्म हो गया। वशिष्ठ जी ने अपने होताओं को बुलाया कि पुत्र के लिए यज्ञ कराया गया था, लेकिन पुत्री कैसे हो गई? तो ब्राह्मणों ने बताया कि रानी की इच्छा थी कि पुत्री हो जाए, लेकिन मंत्र के द्वारा उसी कन्या को 6 महीने के लिए पुत्र बनाया जाता था, और वही कन्या 6 महीने के लिए कन्या बन जाती थी। 6 महीने तक इला देवी और 6 महीने तक सुद्युम्न राजकुमार। कालांतर में फिर इन्हीं के यहाँ श्राद्ध देव श्रद्धा के यहाँ
10 पुत्रों का जन्म हुआ है। इक्ष्वाकु नृग सर्याति दिष्ट धृष्ट करुष्कान नरिष्यन्तं प्रसादं च नभगं च कविं विभो। इन्हीं सर्याति राजा की एक कन्या थी जिसका नाम सुकन्या, जिसने सुकन्या नाम तस्यासी कन्या कवनलोचना। च्यवन ऋषि की आंखों को फोड़ दिया था। फिर विवाह सर्याति जी की कन्या का जो सुकन्या थी उसके साथ किया गया। इन्हीं के वंश में नभग हुए, नभग के नाभाग और नभाग के अम्बरीश हुए, अम्बरीशो महाभागा। बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। ये सूर्यवंश की कथा का सार यही है कि जब हम बड़ा प्रोफेशन पा जाएं, इसके बाद भी हरि की भक्ति करें। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करते हैं। एक बार अपने हाथों से चक्री चला रहे थे, आटा गेहूं पीस रहे थे ठाकुर जी के भोग के लिए। बहुत अच्छे से सुनिए, खूब पसीना निकल रहा था अम्बरीश जी को, और भगवान नारायण अपने पीतांबर से हवा कर रहे थे। उनको लगा बड़ा भोला भक्त है ये, और इसके जीवन में कोई कष्ट आएगा तो ये मेरा सुदर्शन इसकी रक्षा करेगा। सुदर्शन को नियुक्त करके रखे थे। सबैर्मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर्मंदिर मार्जनादिषु। अपने हाथों से मंदिर को साफ किया करते थे। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। जब खाली होते तो ठाकुर जी की ही कथा सुना करते थे। मीराबाई के चचेरे भाई जयमल जी राजा थे, और जयमल जी की भाई से नहीं जमती थी। भाई ने दूसरे राजा को बता दिया कि जो हमारे भाई साहब हैं, राजा हैं, ये ठाकुर जी की 4 घंटे सेवा करते हैं, और उस समय कोई आ जाए तो उठते नहीं है। छोटे भाई ने दूसरे राजा को बता दिया। दूसरे राजा ने जयमल जी के ऊपर चढ़ाई कर दिया। जयमल जी पूजन करने के लिए बैठे थे। किला चारों तरफ से घिर चुका है। अब राजा को कौन जाके बताए कि किला घिर गया है सैनिकों से। लेकिन पुत्र भले राजा बन जाए, लेकिन माँ के लिए वो पुत्र ही रहता, वो राजा नहीं बनता है। माँ अपने पुत्र राजा को भी दंड दे सकती है। राजा जयमल जी पूजन करने में लगे हुए थे ठाकुर जी की, तो माँ पीछे से गई और बोली, बेटा किला चारों तरफ से घिर चुका है, सैनिक लग चुके हैं, चतुरंगनी सेना किले के चारों तरफ लगी हुई है। अब राजा तो उठ नहीं सकते थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि माँ, करे जो हरि वही भली है, करे जो हरि वही भली है। जो ठाकुर जी निश्चित किए होंगे वही होगा। और वो पूजन करने में लगे हुए थे। तब तक क्या देखे, पूजन हुई और बाहर उठ के देखे कि पूरे सैनिक मरे पड़े हुए थे बाहर। अस्तबल पर गए तो देखे कि घोड़ा बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहा था, सैनिक बेहोश पड़े हैं। राजा जयमल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ भाई। तो एक अर्धमूर्छा अवस्था में एक सैनिक पड़ा था। तो राजा ने पूछा कि भैया ये सब कौन क्या कर दिया। तो सैनिक ने कहा कि एक घोड़े पे बैठा सांवला सा बालक आया और अपनी तिरछी चितवन से हम लोग को घायल कर दिया। उसकी चितवन को देख करके हम सब इकट्ठे बेहोश हो गए, सब मर गए। जयमल जी समझ गए कि कोई नहीं है, हमारे रघुनाथ जी हैं।
वही सब सैनिकों को बेहोश कर दिए हैं। कहने का आशय कि यदि हमारा समर्पण जितना तगड़ा होगा, भगवान रक्षा भी उसी प्रकार से करेंगे। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं और उनकी रक्षा भगवान नारायण स्वयं करते हैं। तो अम्बरीश जी की भी कृत्या नाम की राक्षसी से रक्षा की गई है। आगे इन्हीं के वंश में राजा युवनाश हुए हैं, उनके मानधाता हुए हैं और मानधाता के बाद प्रिव्रत हुए हैं, त्रिशंकु हुए हैं, हरिश्चंद्र हुए हैं इन्हीं के वंश में, रोहित हुए हैं, अंशुमान हुए, आदि आदि राजा हुए हैं। और इन्हीं के वंश में आगे चल के खड़वांग दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवता। इन्हीं के वंश में आगे राजा खड़वांग हुए हैं, दीर्घबाहु हुए हैं, रघु हुए हैं। इतने प्रतापी राजा हुए हैं कि सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ गया है। इन्हीं के आगे चल के अज, और अज के यहाँ महाराज दशरथ हुए हैं, जिन दशरथ के यहाँ भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्म लिए थे। राम कथा से यही शिक्षा मिलती है कि इतनी लंका कहाँ जलाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतनी लंका कहाँ जलाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब तो हर घर में रावण पैदा हो रहे हैं, हर घर लंका बनी भई है। तो इस कथा से यही आशय है कि हमको राम बनना पड़ेगा, हमको राम के आदर्शों पे चलना पड़ेगा। तो 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी के द्वारा राम कथा सुनाई गई है कि गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या क्षुर्पणक्षा प्रिय विलहरुसारोपित भ्रू विजिम्र त्रस्तार बद्ध सेतु खल दौ दहना कौशलेन्द्रो बतान्नः। भगवान राम पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वन को चले गए हैं। पितृ आज्ञा करी है। लक्ष्मण जी भी चल दिए हैं, माँ सीता जी भी चल दी हैं। सब अभी अपने अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं। लक्ष्मण गए और माँ सुमित्रा से पूछा, माँ मैं भी बन जाना चाहता हूँ। माँ ने आज्ञा दिया है, बेटा रामम दशरथम विद्धि जनकम जनकात्मजाम अयोध्या मटवी मिद्धि गच्छतात सुखोः। हे लाल, आज से तुम्हारे पिता राम हैं, तुम्हारी माँ जानकी जी हैं। अयोध्या मटवी मिद्धि, जंगल को ही आज से तुम अयोध्या मानना। और गच्छतात सुखो भव, बेटा जाओ, तुम्हारा ये धर्म है। लक्ष्मण जी गए हैं, भरत जी इधर पादुका लेकर के भगवान राम की ही सेवा कर रहे हैं। पादुका लेकर के क्यों आए? पादुका का बस यही रहस्य है कि पादुका जो है पैरों की रक्षा नहीं करती है। हम जूता पहनेंगे तो जूता हमारे पैरों की रक्षा करेगा, लेकिन हम खड़ाऊ पहनेंगे तो खड़ाऊ की रक्षा हमें खुद करनी पड़ती है। पहली चीज, इसलिए भरत जी खड़ाऊ लेकर के नंदीग्राम पे आए थे। दूसरा कारण यह भी है कि जहां पर हम खड़ाऊ उतारेंगे, जूता उतारेंगे, तो हमको चल के जाना होगा।